वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.8 करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹450। यानी एक पेन हमने लिया है, खरीदा है, जिसकी प्राइस क्या है, जिसकी कीमत है ₹450 यानी 450 रुपये का हमने एक पेन खरीदा है। द शॉपकीपर दुकानदार ने द सोल्ड उसे बेचा है इट एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है यानी जिस कीमत पर हमने खरीदा है उससे कम कीमत में बेचना। तो यानी दुकानदार ने जितनी 450 में खरीदा है और उससे कम कीमत में यानी डिस्काउंट पर बेचा है। और कितना डिस्काउंट दिया है? 20%। तो हमने बताना है व्हाट डिड कस्टमर पे। तो कस्टमर ने 20% डिस्काउंट जब उसको मिला तो उसके बाद उसने कितने पैसे दिए होंगे टू द शॉपकीपर, दुकानदार को। यानी जब 450 का पेन था, शॉपकीपर ने उसे 20% डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमने ये बताना है कि डिस्काउंट को निकाल कर जो कस्टमर है उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए होंगे। तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे। पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा इसमें क्या था? पहले हमारे पास प्राइस ऑफ अ पेन, वो मैंने यहाँ लिख दी है। प्राइस ऑफ अ पेन वो कितनी है? ₹450। उसके बाद हमें क्या गिवन है? डिस्काउंट की परसेंटेज, वो क्या है? 20%। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिस्काउंट परसेंटेज वो कितनी है? 20%। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमने अब वो अमाउंट निकालनी है जो कस्टमर ने शॉपकीपर को दी होगी। तो उससे पहले हमें डिस्काउंट जो दिया है शॉपकीपर ने वो हम डिस्काउंट की अमाउंट निकाल लेंगे, फिर हम आगे इसकी वो अमाउंट निकालेंगे जो कस्टमर ने पे की थी। अब डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, अब हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालनी है। डिस्काउंट की अमाउंट किस तरह आएगी? ये 20% है, इसका मतलब क्या है? ये है 20/100। और ये ऑफ का मतलब होता है, आपको पता है, मल्टीप्लाई। और 450 है तो 450 से मल्टीप्लाई कर। 20% का मतलब ये होता है ना 100 में से 20, तो हमने 20/100 लिख दिया। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 450 जो उसकी प्राइस थी, इस पर ही डिस्काउंट दिया गया है ना, तो हम वही प्राइस लिखेंगे जिस पर डिस्काउंट दिया गया। तो अब ये ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है और ये जो डिनोमिनेटर है वो भी इस नंबर को डिवाइड ही कर रहा है। तो हम डिवीजन के थ्रू क्या करेंगे? इन ज़ीरोज़ को कट कर देंगे। अब क्या रह गया है? 2 और 45। नीचे 1 है, उसकी वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 90। 2 5 10 का आ जाएगा 0, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 4 8 और 1 9। यानी ₹90 का जो है वो डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर ने कस्टमर को। तो डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास आ गई है कि ये डिस्काउंट दिया है। अब हमने निकालनी है, अब हमने निकालनी है क्या है? अमाउंट पेड बाय कस्टमर, यानी अमाउंट पेड बाय कस्टमर। यानी कस्टमर ने जो अमाउंट पे की है हमने वो निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे कि हम टोटल अमाउंट कितनी थी? ₹450। उसमें से जो डिस्काउंट मिला है वो पैसे कस्टमर नहीं देगा तो हम उसे निकाल देंगे, वो है ₹90। तो अब क्या बचेगा हमारे पास आंसर? यहाँ हम साइड पे माइनस कर लेते हैं। 450 में से माइनस किया 90, ज़ीरो में ये ज़ीरो और ये 9, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया 0, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। 15 में से 9 गए तो 6 और यहाँ 3 रह गया था, ये 3 यहाँ पर आ गया। तो यानी कि अब हम कितने पैसे पे किए होंगे शॉपकीपर ने? 360। यही हमारा आंसर है, ये हमने बताना था। पहले हमने डिस्काउंट की अमाउंट निकाल ली कि शॉपकीपर ने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया है, वो है ₹90 का। फिर अब हमने वो अमाउंट निकाल ली जो शॉपकीपर ने डिस्काउंट निकालने के बाद जो कस्टमर ने डिस्काउंट निकालने के बाद शॉपकीपर को दी है, वो कितने रुपए हैं? 360। यही हमारा आंसर है। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A man spends 30% of his income on the education of his children। यानी एक शख्स है जो खर्च करता है अपनी इनकम मतलब आमदनी का, अपनी आमदनी का 30% जो है वो स्पेंड मतलब खर्च करता है ऑन द एजुकेशन, एजुकेशन पर, ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। यानी एक शख्स अपनी अब आमदनी का, अपनी जो इनकम है उसका 30% अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करता है।
इफ़ ही स्पेंड्स ₹2100 यानी ऑन एजुकेशन, यानी अगर वो खर्च करे, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, अगर वो खर्च करे 2100 ऑन एजुकेशन, यहाँ हमें उसकी परसेंटेज बताई गई है कि ये इतनी परसेंटेज जो है वो खर्च करता है किस पे, एजुकेशन पे, और यहाँ वो अमाउंट बता दी गई है जो उसने खर्च की है, किस पर वो खर्च करता है, तालीम पर बच्चों की। कितने पैसे खर्च करता है हर महीने, 2100। तो हमने क्या बताना है, देन फाइंड हिज इनकम, उसकी जो बंदा है उसकी टोटल इनकम बतानी है हमने। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम वही लिखेंगे सोल्यूशन करते हुए। हमें क्या गिवन है इसमें, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन एजुकेशन, यही गिवन है ना, 30% ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता है ऑन द एजुकेशन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन एजुकेशन, वो कितनी है, 30%, जो हमने पढ़ी है यहाँ पर। फिर सेकंड हमें क्या गिवन है,